अच्छा, हम किताब कहाँ रख दिए? अच्छा, एक टाइप जो बेटा आप प्रूफ करने के लिए इन लोग को आएगा, शुभम को, जैसे मान लो जो क्या बोलते हैं, बहुत सारा लॉ हम लोग पढ़े ना, ये जैसे क्वेश्चन ले रहे हैं, प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन, जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दो हम लोग पढ़े थे ना, ए इंटरसेक्शन, पहले यूनियन वाला था, हम लोग इसी को कर ले रहे हैं, ए इंटरसेक्शन सी, ये प्रूफ करना है। दूसरा था क्या, इसकी जगह यूनियन, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन, तो यहां भी उसी तरह चेंज हो जाएगा। तो कोई एक हम कहते हैं क्या तरीका है, देखो आप चाहो तो वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, लेकिन वेन डायग्राम से दिखाना थोड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, वेन डायग्राम से भी होगा, लेकिन बहुत सारा मल्टीपल हम लोग को चित्र बनाना पड़ेगा। देखो जो दूसरा तरीका है, अरे बाबा इसको, हाँ बेटा, हाँ वैसे भी वेन डायग्राम हम दिखा रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे भी करना होगा। नहीं लिखो, उन लोगों को भी लिख कर रखना, ठीक है। लेट x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। x कहाँ है बेटा, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में धर लिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसका एक एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट धर लिया, आर्बिट्ररी एलिमेंट। x क्या है बेटा, ये टर्म मैथ में बहुत जगह बार सुनोगे, आर्बिट्ररी मतलब अपने से कोई भी एक ले लिए, x भी आर्बिट्ररी एलिमेंट, ठीक है ना। अच्छा, यदि ये बेटा इंटरसेक्शन में है, यदि x इंटरसेक्शन में है, किसका इंटरसेक्शन, a और b यूनियन सी, इसको सोचो d है, a इंटरसेक्शन d, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन d इंप्लाइज क्या हम लोग बोले थे बेटा, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू, इसको d बोल रहे थे, हम अब लिख दे, क्लियर है। ये हम लोग इंटरसेक्शन के बाद हल्का सा वो क्लाउड में दिखा दिए थे। फिर बेटा ये अभी x बिलोंग्स टू a एंड, अब भाषा में भी लिख सकते हो, या क्यों हो सकता है कंफ्यूजन हो कि a ही दिख रहा हो, तो इसलिए एंड लिख सकते हो, ए एंड डी एंड लिख सकते हो। x बिलोंग्स टू, यूनियन में बोला है, तो x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। तुम लोगों को कंफर्टेबल लगे कि हम ऑड जोन में चले आए, उधर से लिखते तो हम तो छेक लेते, हम ही खुद पढ़ते, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू a एंड, अब देखो इसको लिख सकते हैं क्या, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, इसको एक साथ कर लिए, और x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। थोड़ा सा यहां अटपटा लगेगा, ऐसे सोचना x a में है, ये तो बोला x a में है और x b यूनियन c में भी है। अब b यूनियन c में है मतलब या तो b में है, या तो c में है, या दोनों में है। अब x a में है, हम लोग बोले कि इसमें तो कम से कम एक में जरूर है, तो हम धर लिए b में ही है, x a में है एंड b में है, अथवा x a में है या c में है, यहां और लिखना, यहां अथवा लिख चुके तो यहां एंड, x बिलोंग्स टू c, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, x बिलोंग्स टू a, इसमें कैप हो जाएगा ये, यानी ये जो एंड है कैप हो जाएगा, इंटरसेक्शन, और x बिलोंग, इसको मत चट से कर देना, अब ये लिखेंगे a इंटरसेक्शन c। क्या बोल रहा है, x या तो इसमें है, आइदर x बिलोंग्स टू दिस और दिस, और x बिलोंग्स टू दिस और दिस। व्हाट डज इट इंप्लाई, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन
ए इंटरसेक्शन सी। अब हम लोग चूंकि इक्वलिटी वाला सेट पहले ही कर चुके थे, हम लोग को सबसेट के बाद करना चाहिए था। तो यदि ऐसा होता है कि कोई x, हम लोग हल्का सा पढ़ चुके हैं कि वो जो लिखा हुआ था a सबसेट है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू a इंप्लाई x बिलोंग्स टू b, ये तो हम लोग लिखे थे। लेकिन इक्वलिटी ऑफ सेट जो बात किए थे, दो सेट कब इक्वल होगा, तो कार्डिनल नंबर सेम होगा और एलिमेंट भी सेम होंगे, वो यहां से एक्चुअली करना बेहतर रहता। अभी जैसे देखिए बेटा, इस लाइन से शुरू करिए, x बिलोंग्स टू दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू दिस। x बोल रहा है इंटरसेक्शन में है, अभी पता चल रहा है वो लाइन बता रहा है कि x बिलोंग्स टू दिस, यानी हम हल्का सा लिख दे रहे हैं इसी लाइन को यहां लेकर के, एज x बिलोंग्स टू, मान लो ये सेट है बेटा, इस पूरे सेट को मान लो m, इंप्लाइज x बिलोंग्स टू, ये पूरा मान लो n, ये पूरा क्या समझ लें, m n और ये m, x बिलोंग्स टू m इंप्लाइज x बिलोंग्स टू n। तो क्या बोल रहा है बेटा, x बिलोंग्स टू a इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b, तो a क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ b। यानी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यूनियन c क्या हो जाएगा। अभी चूंकि आपको पता नहीं है ABC का चेहरा कैसा है, कितना उसमें एलिमेंट है, बराबर भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, तो बराबर वाला हम लोग लेकर चलेंगे। यानी ये वाला साफ साफ पता चला कि ये छोटा है बी बड़ा है, लेकिन हम लोग चूंकि कंफ्यूजन में है कि बराबर हुआ तो ये भी ले लिए बराबर वाला, इक्वल, ये भी सबसेट है, यानी ये लिखने का मतलब है कि इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, ये दे दिए बेटा एक नंबर। ठीक है, अभी इक्वल नहीं आया है, अभी इक्वल नहीं, ये आधा हुआ। अब बैक कैलकुलेशन, जो चीज किए है ना उल्टा करते हुए चलेंगे, लेकिन वो आपको दिखाना ही है। ठीक है, क्या, अब हम लोग राइट हैंड साइड से लेट y बिलोंग्स टू, x तो मान लिए है ना, अब y ले ले, या x भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेट एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ इसका a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। एकदम बैक कैलकुलेशन आप ऐसे करते हुए चलो, यानी इसी को उल्टा छापते हुए चलो, कुछ नहीं, x की जगह बस क्या लिखना है, या जो समझे उसको लिखो। y बिलोंग्स टू दिस, इसका मतलब क्या बेटा, y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, और y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c। ठीक है, अभी यहां से हम लोग बोले y बिलोंग्स टू a, ठीक है, एंड देखिए यहां a एक कॉमन है, y a में भी है यहां भी है, तो हम एक बार लिखे एंड y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू c। आपको पता चलेगा कि हम लोग ठीक बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं। y बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b यूनियन c। ठीक है, और जैसे ही आया बेटा आप लिख सकते हो y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन c। ठीक है, तो फिर से लिख सकते हैं एज y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। क्या इंप्लाई कर रहा है बेटा, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन c। तो दिस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड का सबसेट है। a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन c। ये दो नंबर। तो बेटा यदि ऐसा होता है a यदि सबसेट ऑफ b है और कहीं से और पता चल जाए ना b भी a का सबसेट है, a इज अ सबसेट ऑफ b, और कहीं से ये पता नहीं चला कि b में एक एलिमेंट है जो a में नहीं है, ऐसा नहीं पता चला, इसका मतलब पता चल रहा है कि ना b के सारे एलिमेंट भी a में है, a के सारे एलिमेंट b में है, लेकिन पता चला b के सारे एलिमेंट a में है। तो ये दोनों रिजल्ट होने से हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल्स टू b। तो इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2
वी हैव, क्या हो जाएगा बेटा, यानी ये बोल रहा है इसका सबसेट है और यहां ये बोल रहा है इसका सबसेट है। इसका मतलब कुछ नहीं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, एक दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है बेटा, यही प्रूव करना था। तो वो जितने भी रिजल्ट हम लोग फॉर्मूला में किए थे उसको ऐसे ही दिखाना था। ठीक है ना, चूंकि हम लोग को लगेगा नहीं लेकिन इन लोगों को लग सकता है। हम लोग बहुत सारा वेन डायग्राम से कर दिए हैं, तुम लोग यहां से भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ हाँ, जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लो। हाँ, उसको पहले पॉज कर दे। आज हम लोग रिलेशन करेंगे। चलो, अच्छा, हल्का सा हम लोग जान ले बेटा, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि सर इसको तो बताए थे। ऑर्डर्ड पेयर यानी कि दो नंबर सेपरेटेड बाय कॉमा टेकन इन पैरेंथेसिस। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, टू नंबर सेपरेटेड बाय कॉमा टेकन अंडर पैरेंथेसिस। तो आप बोलोगे सर ये तो ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल बताए थे ना, ए से लेकर बी तक ना, यहाँ इसीलिए तो बोल रहे हैं कि कंफ्यूज नहीं रहना है। और रियल नंबर में हम लोग पढ़े थे, ये भी दोनों रियल नंबर है। ठीक है ना, ये जो हम लोग उस समय लिखे थे ए बी इंटरवल, जब इसको बोलेंगे इंटरवल ए बी, तो इसका मतलब होता है बेटा एक्स का वैल्यू, जो रियल वैल्यू वेरिएबल है, एक्स का मान ए से बड़ा बी से छोटा, इनफाइनाइट होगा। लेकिन यहाँ ये नहीं बोल रहा है, एक कार्टेशियन प्लेन पर यदि हम लोग कार्टेशियन प्लेन करें, यानी एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो तुम लोग पढ़े हो, तो चूंकि कार्टेशियन उसको रेने डेकार्ट्स बोलकर एक मैथमेटिशियन था, वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, तो उसी के नाम पे उसको रख दिया गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अच्छा, ये तो तुम लोग को हल्का सा बताए भी हैं इसको लेकर के। ये जैसे मान लो कि हम x ये y, तो ये ऑर्डर पेयर क्या बता रहा है बेटा, ये मान लीजिए a ये b, a एब्सिसा और ऑर्डिनेट, यही फिलहाल अभी समझो। ऑर्डर पेयर मतलब यही जो पॉइंट जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम लोग पढ़े थे वही। ठीक है ना, ए बी, तो यानी टू नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, और उनको किसके बीच में रखेंगे बेटा, छोटा ब्रैकेट के पैरेंथेसिस। ठीक है ना, ये क्लियर है यहां तक। अब जैसे हम बोले इसका एग्जांपल 2 3, ठीक है ना, कोई बोले √3 - 5, ये भी तो रियल नंबर है, ये भी तो रियल नंबर है ना। तो ये भी क्या है, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में हमेशा जो एक जोड़ी संख्या। इसी तरह जब हम लोग आगे पढ़ेंगे 3D पढ़ेंगे तो वहां ऑर्डर पेयर नहीं, ट्रिपलेट आएगा। ट्रिपलेट, 3 नंबर सेपरेटेड बाय कॉमा टेकन इन पैरेंथेसिस। तो फिलहाल ऑर्डर पेयर हम लोग जान गए। ठीक है, अब दो ऑर्डर पेयर इक्वल है, दो ऑर्डर पेयर इक्वल है। सपोज एक ऑर्डर पेयर है a+2 b-3, और दूसरा ऑर्डर पेयर बोल रहा है बेटा 5, 0। देखिए दो ऑर्डर पेयर बोला हुआ है, एक है ये और एक है ये, बोला हुआ है इक्वल है, बोला हुआ है क्या, इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेटा पहला वाला यानी एब्सिसा के बराबर होगा, ऑर्डिनेट के बराबर होगा। यानी यहां से क्या आया बेटा, a+2 = 5 और b-3 = 0। यानी आप बोल सकते हो एब्सिसा के बराबर, ऑर्डिनेट। अब ये नहीं कि एब्सिसा वाला यहां बराबर हो जाएगा, ऑर्डिनेट वाला यहां, ऐसा नहीं। फर्स्ट एलिमेंट पहले के, दूसरा दूसरे के बराबर होगा। हम लोग यहां फिलहाल ऑर्डर पेयर में हम लोग जान गए कि पहले वाले को पढ़ाया है कि हम लोग एब्सिसा कहते हैं, सेकेंड वाले को ऑर्डिनेट कहते हैं। तो यहाँ एब्सिसा 5 है, यहाँ ऑर्डिनेट 0 है। तो a+2 = 5, अब b-3 = 0, तो a b का वैल्यू निकल गया।
ठीक है, हाँ इसको थोड़ा सा नोट कर लो तुम लोग, ऑर्डर पेयर हल्का हल्का नोट करते चलो। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं, चूंकि कार्टेशियन कार्टेशियन बोल रहे थे ना, तो अब आ जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, यानी यही से, चूंकि इसीलिए हम लोग उसको लिए थे। नहीं, ये रिलेशन में हम लोग ढूंढ रहे हैं, तो रिलेशन के लिए भूमिका थोड़ा सा कार्टेशियन प्रोडक्ट जानना जरूरी है। हाँ, तो उसके लिए तो पहले जानना होगा कि वो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। नहीं कराएगा, वो सब कराएगा। हाँ कर लिया बेटा, साथ में नोट करते रहो बेटा। अब लिखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। एक मान लीजिए सेट है ए और दूसरा है बी। लेट ए एंड बी आर टू सेट। अच्छा, दोनों को लेना होगा नॉन एम्प्टी। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। हाँ, यहां पर बेटा नॉन एम्प्टी सेट ही लेना होगा। क्यों आ रहे हैं, एलिमेंट रहना जरूरी है। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी is denoted by A by B। हाँ, A by B या ये क्रॉस B, जैसे भी बोलना हो, ठीक है ना। इसका मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। और यदि बोले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B एंड A, तब उल्टा हो जाएगा, दोनों ही अलग अलग चीजें। थोड़ा सा अब हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग जो पाए थे, यूनियन ऑफ टू सेट इज कम्यूटेटिव, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज कम्यूटेटिव, लेकिन अभी थोड़ा सा उल्टा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। आएंगे हम लोग, मिलेगा। ए क्रॉस बी एंड डिफाइंड एज, एंड डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? या इसको हम लोग लिख सकते थे भाषा में, डिफाइंड एज द ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। ए क्रॉस बी क्या है? सेट ऑफ ऑर्डर पेयर इन विच फर्स्ट एलिमेंट कम्स फ्रॉम ए एंड सेकेंड एलिमेंट कम्स फ्रॉम बी। यानी ऑर्डर पेयर जो हम लोग कुछ देर पहले पढ़ रहे थे, यानी एब्सिसा ऑर्डिनेट। एब्सिसा कहां से आएगा बेटा? ए से। ऑर्डिनेट कहां से आएगा? बी से। क्योंकि हम लोग सेट, वो हुआ भाषा में, लेकिन हम लोग बेहतर रहेगा कि कैसे डिनोट करते हैं और कैसे डिफाइन करते हैं, ताकि आपको पूरा पिक्चर, यानी हम लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म जो किए थे उससे करेंगे। एज ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, अभी जो बोले सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, सेट ऑफ, अब सेट ऑफ एक्स नहीं, सेट ऑफ वाई नहीं, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। अब दो बिंदु देना है, एक्स कहां से होगा बेटा? ए से, एंड y कहां से रहेगा? b से रहेगा, ठीक है। x a से, y b से। चलिए एक इसका एग्जांपल लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। और उसको हम लोग एरो डायग्राम से भी समझेंगे, और एक है ग्राफिकल मेथड भी है, उससे भी करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं, एग्जांपल पहले ले लें। एग्जांपल धरिए ए है बेटा 1 2 3 और बी है। उसके बाद प्रश्न उठेगा कि जैसे कि कार्डिनल नंबर हम लोग सेट का जानते थे, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? तो जब तक एक दो एग्जांपल नहीं करेंगे तब तक पिक्चर क्लियर नहीं होगा। तो ए बी सी डी,
ठीक है, ए बी सी डी। हमको बोला है फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, दोनों ही करना है, दोनों ही निकालना है। और यहां से हमको बताना होगा, पिक्चर पूरा क्लियर हो जाएगा कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम है कि नहीं। यदि हम आपसे बोले कि बेटा ए बी क्या बी ए के बराबर है बेटा, या हम बोले 2 3 3 2 के बराबर है, नहीं, उसका एब्सिसा 2 उसका एब्सिसा 3, ये इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं। ये तभी हो सकता है जब ए इक्वल्स टू बी हो, है ना। लेकिन यदि यही सेट रहता बेटा, सेट रहता तो इक्वल रहता ना, सेट रहता तो इक्वल रहता, कार्डिनल नंबर सेम है, एलिमेंट सेम है। ओके, तो पहले हम लोग लिखे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो क्या बेटा अभी हम लोग डिफिनीशन पढ़े, एक्स कहां से रहेगा, ए से, एंड वाई कहां से रहेगा। अच्छा, अब यहां खुश होकर मत इंटरसेक्शन समझ लेना, दोनों सेम रहता तब ना, इसलिए तो हम अलग अलग लिखे, उसको एंड ही समझना है। चलिए लिखते हैं बेटा, बोलिए। यहां से हम 1 चूज किए, यहां से 1 लीजिए, जितना अब 1 से लेकर जितना ऑर्डर पेयर बनाना है, 1A, देखिए 1 लिए, अब वहां से चूज करते रहो, 1B 1C 1D, ठीक है। फिर 2A 2B 2C 2D, 3A 3B 3C 3D, ठीक है बेटा, खत्म। ए का एलिमेंट 3 पे जाके खत्म, बी का हम लोग रिपीट कर रहे हैं, ए बी सी डी, लेकिन यहां ए का एक ही धरे, बी के साथ सबसे टैग कर दिए, फिर 2 धरे, बी के सारे एलिमेंट के साथ टैग कर दिए, सी का 3 धरे, ए का 3 धरे और बी के सारे एलिमेंट के साथ टैग कर दिए। अच्छा, अब आप बता सकते हो बेटा, यहां बोलो तो एन ऑफ, यदि हम बोले ए क्रॉस बी कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना बेटा। कहीं ये ऐसा नहीं है एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, देखिए कहीं ऐसा नहीं हो रहा है ना, वही है ही, वही है ही, ठीक है। इसको हम पिक्चर से भी, डायग्राम से भी समझाएंगे इसको, नहीं पिक्चर भी है, क्योंकि बहुत समय हम लोग को समझाने के लिए डायग्राम लगेगा, रिलेशन में जाएंगे तो हम लोग एरो डायग्राम, ठीक है। अच्छा, 2 नंबर बेटा, बी क्रॉस ए क्या बोल रहा है, एक्स वाई सच दैट, अब एक्स कहां से रहेगा बेटा, हाँ एक्स बी से रहेगा, वाई ए से, हम जैसे पहले बी लिख दिए ना, तो एक्स बी से रहेगा, वाई, हम वाई एक्स लिख देते तो आपको कंफ्यूजन जाता है, इसलिए हम एक्स वाई ही लिखेंगे। अब हाँ बेटा, ए चूज किए, अब ए यानी बी से एक एलिमेंट लिए, ए के सारे एलिमेंटों के साथ टैग करते रहो, B1 सॉरी A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3। कोई दिक्कत है बेटा समझने में इसको? यहां पर अच्छा, अब बताओ, यहां पर भी इसका भी कार्डिनल नंबर सेम है, इसका भी कार्डिनल नंबर सेम है, तो आपको लगेगा कि इक्वल तो होना चाहिए। अच्छा, यहां पर भी फॉर्मूला लगा बेटा, एन ऑफ बी एन ऑफ ए, बात वही 4 × 3 12 है ना, सेम है। लेकिन अब बात करें, यहां 1A है, यहां A1 है, और अभी अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े क्या, 1A और A1 सेम नहीं है। आप देखकर इसको बोलोगे अरे एक्स वाई दोनों तो सेम सेम है, नहीं, इस पे मत जाओ। यहां देखो 1A और A1, फिर 2A A2, और किसी को चेक नहीं करना, यही तो
यानी कि जो यहाँ एब्सिसा है वो यहाँ ऑर्डिनेट है, जो ऑर्डिनेट है यहाँ एब्सिसा है। तो यानी फ्रॉम अबव हम लोग बोल सकते हैं बेटा ए क्रॉस बी नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। इन जनरल कभी कभी हो सकता है, कभी कभी हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं होगा। ठीक है ना। मान लो ए और बी दोनों इक्वल सेट हो गया, ए और बी दोनों ही इक्वल सेट है, तब इक्वल आएगा। ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर होगा। ठीक है। अच्छा चलिए, तो यहां एक फॉर्मूला आ गया, आप लोग लिख लीजिए नोट करके, एन ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। यहां भी पावर सेट जैसा आएगा, पावर अभी सबसेट पढ़ेंगे तब आएगा। ठीक है। अच्छा, इसको तो एबीसी को तो हम लोग दिखा नहीं पाएंगे, संख्या रेखा पे नंबर लाइन पे इरेज कर दिए बेटा। मान लीजिए यदि हम थोड़ा सा ले एक सेट दिया है 1 2 3 और दूसरा सेट दिया है बेटा -1 0 1 2। ठीक है। एग्जांपल है। हाँ, यहां पर भी ए क्रॉस बी निकालो, यहां पर भी ए क्रॉस बी निकालो। हाँ, आप निकालो, फाइंड। हम उसको देखो वेन डायग्राम बोला है, फाइंड ए क्रॉस बी। ठीक है। इसको एरो डायग्राम दे। एक होता है एरो डायग्राम, एरो डायग्राम हम लोग तीर चलाएंगे। ठीक है। एरो डायग्राम, एरो डायग्राम से कैसे करेंगे, ये हम यहां ले लिए ए। हाँ, वो तुम लोग करो, ऑर्डर पेयर कर लो, उसके बाद इसको करना है, तभी ना मिलाओगे कि हम सही किए हैं कि नहीं किए हैं। एटा बी -1 0 1 2। हाँ, देखिए जो कार्टेशियन में आप कर रहे हो, हम लोग कैसे कर रहे हैं बेटा, ए से -1 1 से 1 से -1 1 से 0 1 से 1 1 से 2, यानी ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 1 -1 1 0 1 1 1 2। ओके। अब बेटा 2 ये हो गया 2 -1 2 0 2 1 और 2 2। और बेटा अब इसको ये कितना गंदा हो जा रहा है, ये हो गया 3 -1 3 0 3 1 3 2। ये हुआ एरो डायग्राम, इसी को कहते हैं एरो डायग्राम। हाँ, अब बोलो भाई एरो कहाँ है सर, ये तो कर्व लाइन हो गया है। खैर कोई बात नहीं, एरो दिख रहा है। अच्छा ठीक है ना। अब ग्राफिकल मेथड में देखो कैसे करेंगे। हाँ हाँ, बना लो। ठीक है ना। ये कुछ कुछ पिक्चर आपको कभी कभी एरो डायग्राम बोलेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा वो एरो, हमको इसके एक एलिमेंट को बी से टैग करना है। ठीक है। 2 नंबर हम लोग कहेंगे ग्राफिकल, और जैसे ही ग्राफिकल मेथड आएगा बेटा, ग्राफिकल डायग्राम, तो इसका मतलब आपको समझ लेना है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ग्राफिकल में क्या आएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस।
अब इसमें ग्राफिकल में क्या करते हैं कि ए को एक्स एक्सिस पे रख लेते हैं। एक एलिमेंट को कहां रखेंगे? एक्स एक्सिस पे। एक एलिमेंट को एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे, ठीक है ना। तो कितना कितना है बेटा? 1, ये है 1 2 3। अच्छा डॉट डॉट केवल कर दें ये, यानी एक एलिमेंट को एक्स एक्सिस पे दर्शाएंगे और बी के एलिमेंट को यानी यहां पे कहेंगे एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी एक्स एक्सिस पे, और इस पे क्या करेंगे? एलिमेंट ऑफ सेट बी। जो पहले रहेगा उसको एक्स एक्सिस पे, जो दूसरा रहेगा वो वाई एक्सिस पे, ठीक है। अच्छा यहां क्या बोला है? -1 0, हाँ थोड़ा मोटा मोटा कर दे इसको, 1 2। अब करना क्या है? आपको करना है इन लाइनों से ये जो y, देखो x पर जो लिए हैं, x पर जो पॉइंट लिए ए सेट के ऊपर, ए सेट जो लिए हैं x एक्सिस पर, अब इन बिंदुओं से हम y के पैरेलल खींचेंगे। पैरेलल कहां है? टेढ़ा बा कुछ हो रहा है, देखो ये ठीक है। यानी जब हम x एक्सिस पे पॉइंट लिए हैं, जो ए सेट है, ए सेट के पॉइंट से क्या किए हैं बेटा? y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किए हैं, और जो y एक्सिस पे बी सेट का पॉइंट लिए हैं, अब उसको किसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे? अच्छा एक तो ये हो गया, ये हो गया, है ना। ऐसे कर दे, हाँ फुटकारी मार दे, ये ठीक है। अब वो जो पॉइंट के बारे में बात कर रहा है बेटा, वो पॉइंट कहां कहां, यानी ए क्रॉस बी का। तो ए वाला थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, इसको हम लोग यूज कम करेंगे। तो देखिए एक यहां है, जहां जहां इंटरसेक्ट किया है, जहां जहां डॉटेड लाइन और ये ब्लू लाइन, वो भी तो ब्लू ही है, जहां ये और ये डॉटेड किए हैं वही पॉइंट है ये। हाँ ये और ये देखिए बेटा। अब जो हम लोग किए थे, ये देखिए आपका कितना आ जाएगा? 1 - 1 1 0। देखो ये कौन सा बिंदु है? 1 - 1 1 0 1 1 1 2, ये पहला वाला। यानी ये जो चारों बिंदु हैं, ये चारों बिंदु है एक ही सरलेखा में, ये यानी x = 1 लाइन पे। हम लोग जाएंगे स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो ये इसका इक्वेशन आएगा x = 1। ये सारे x = 1 लाइन पे, ये सारे x = 2 लाइन पे, ये सारे x = 3 लाइन पे हैं। उल्टा करके ये तीनों पॉइंट, ये y = 2 लाइन पे है, y = 1 लाइन पे है, y = 0 लाइन पे है, y = -1 लाइन पे है। तो अब आप इनका बता सकते हो, ये बगल में अब लिखने जाए तो खिचड़ी हो जाएगा। ये हम इसलिए बता दिए -1 1 1 -1 1 0 1 1 1 2 -1 सॉरी 2 -1 2 0 2 1 2 2। समझ रहे हो? हाँ, तो भी इससे पिक्चर वहां क्लियर है, ऐसा नहीं, लेकिन वहां पे आपको थोड़ा सा अंतर रखना होगा कि जो y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हो उसको अलग से समझाओ, कुछ अलग से आपको तो स्पेशल दिखे, और जो x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो उसको अलग थोड़ा रहे, ताकि पता चले उसका इंटरसेक्शन कहां है ना। डिजाइन है।
हाँ बेटा, क्या पेन लगेगा? जल्दी नोट करो बेटा। इधर वाला इरेज कर बेटा। चलो, अच्छा नहीं समझ में आया। ये तो एक एलिमेंट को किसके ऊपर दिखाएंगे? एक एलिमेंट को किसके ऊपर? एक्स एक्सिस के ऊपर। कहां कहां है? हाँ, 1 2 3। और बी के एलिमेंट को 0 1 2। ठीक है। अब जब हम 1 से करेंगे, यानी 1 से आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। किसके? अब 1 तो एक्स एक्सिस है, उसके पैरेलल तो कर नहीं सकते हो। वाई एक्सिस के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ किए। लाइन यहां हम मार्क ही कर दे ऐसे। ये लाइन ड्रॉ किए, ये लाइन ड्रॉ किए, ये लाइन ड्रॉ किए। ठीक है। एक्स यानी एक्सिस में जो ए सेट के 3 एलिमेंट हैं, उन एलिमेंटों के थ्रू वाई एक्सिस के पैरेलल 3 लाइन ड्रॉ किए। यानी आपको फोकस रहना है इस लाइन पे, इस लाइन पे, इस लाइन पे। अब वाई एक्सिस पे जो 4 पॉइंट था बी के, अब वाई एक्सिस पे बात करें तो एक्स के पैरेलल ड्रॉ करना है। तो एक इधर है, एक इधर है, एक ये है, एक ये है। तो बेटा ये जो हम किए हैं इसी पे लेना है पॉइंट। तो इसका इसका इंटरसेक्शन, इसका इसका इंटरसेक्शन, इसका इसका इंटरसेक्शन। समझ में आ रहा है? इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ही क्या देगा? पॉइंट देगा। अब ग्राफ पे देखो ना, ग्राफ पे क्या करते हो? पॉइंट कहां रहता है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन जहां काटता है उसी को तो काउंट करते हैं ना। अभी भी कोई दिक्कत है? अच्छा चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं यहां से, जैसे अभी अभी किए थे बेटा। ऑर्डर पेयर से जुड़ा हुआ है। इफ x प्लस 1 1 3 इक्वल्स टू 3 y प्लस 2, तो पूछ रहा है x और y का मान कितना होगा। अच्छा यहां पे हम बोले देन फाइंड, थोड़ा सा क्वेश्चन ही चेंज कर दे। देन फाइंड x प्लस 3 y माइनस 2, इसको निकालना है। निकालिए तो बेटा। हाँ बेटा, हाँ y का माना जाएगा -1। ठीक है। हो गया बेटा? यहां से यहां हो गया तो क्या हो जाएगा? यहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे x प्लस 1 बराबर 3, 1 बराबर y प्लस 2, तो x बराबर 2, y बराबर -1, तो x प्लस 3 y माइनस 2 बराबर, तो x की जगह 2, y की जगह, यानी ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अभी लेते हैं
अच्छा मान लीजिए बेटा a इक्वल्स टू 1 2 3 है, आपको बोले a क्रॉस a फाइंड आउट करो, इसका मतलब a को x एक्सिस पे ही लेना है, a को y एक्सिस पे भी लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जो भी है a क्या होगा 1 1 2 और 2 3 2 3 हाँ कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, हाँ कैलकुलेट करो। 3 1 3 2 3 हाँ सर क्या हो जाएगा एक्स वाई, अच्छा यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, एक्स वाई ले रहे हैं सच दैट फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, एक्स वाई कहां से रहेगा, ए से ही रहेगा, दोनों ही ए से। तो हम यदि 1 लें, 1 1 1 2 1 3, ठीक है, फिर 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ओके कितना एलिमेंट हुआ, कितना एलिमेंट हुआ 9। इसका मतलब फॉर्मूला तो पहले से पता है, फॉर्मूला जो हम लोग पाए थे क्या, यदि मान लीजिए n ऑफ a दिया है m और n ऑफ b दिया है n, देयरफॉर n ऑफ a क्रॉस b कितना हो जाएगा n ऑफ a इंटू n ऑफ b, दैट इज m इंटू n, mn, ठीक है ना, m इंटू n। और यदि धरे हम लोग n ऑफ a दिया है m, तो बेटा n ऑफ a क्रॉस a कितना हो जाएगा, n ऑफ a इंटू n ऑफ a, दैट इज m इंटू m, m स्क्वायर, ठीक है, m स्क्वायर। बोलेगा तो अपना स्टूडेंट अच्छा चलिए, तो हो जाएगा यहाँ पे जो आर.डी. शर्मा में देख रहे हैं, हो जाएगा सारा क्वेश्चन। अब यहाँ समझ ही पा रहे हो बेटा कि जो हम लोग डिफिनीशन लिखते समय लिखे थे नॉन एम्प्टी सेट, कुछ तो रहना चाहिए, ये ओ फॉर ऑल, हाँ भी लिख करके काट दिए फॉर ऑल, अच्छा यहाँ एक सवाल बढ़िया था, कहाँ देख रहे थे, हाँ काले बादल काले बादल काले बादल। अच्छा एक सवाल है, a equals to, oh a belongs to -1 2 3 4 5 and b belongs to 4 6, ये क्या दिया है 18 18 27, then form, then write the set of all order pairs, AB such that A प्लस, हाँ अभी देखिए बेटा
ये थोड़ा सा अलग हटके है। ए बोल रहा है इस सेट से, मान लो यही कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, ठीक है, जिसको हम लोग एक्स बोल रहे थे, यहाँ स्मॉल ए बोल रहा है, जिसको स्मॉल वाई बोल रहे थे यहाँ पे, हाँ स्मॉल वाई बोल रहे थे, यहाँ स्मॉल बी है। ये ए सेट, ये बी सेट। लेकिन अब ये सारे ऑर्डर पेयर नहीं बोल रहा है, वही ऑर्डर पेयर, सारे ही ऑर्डर पेयर है, लेकिन यहां दिया है ऑल ऑर्डर पेयर, सेट अप ऑल ऑर्डर पेयर्स ए बी सच दैट, एक कंडीशन जोड़ दिया है, कुछ रिलेशन जोड़ दिया है, संबंध जोड़ दिया ए और बी में, ए और बी ऐसे जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यदि हम करें बेटा ए क्रॉस बी निकाले, ए क्रॉस बी निकाले तो बोलो उसमें कितने एलिमेंट आएंगे? 5 4, 5 चौका 20, 5 4 जा 20। यदि हम बात करें कि एन ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, तो आप बोलोगे एन ऑफ ए 5 है, एन ऑफ बी कितना है बेटा? ये ए सेट से हम इसको बता दिए, उसको बी सेट से, तो 5 × 4 यानी 20, ठीक है ना, यानी -1 4, -1 6, -1 18, -1 27, ऐसे करके। लेकिन आपको उन सभी को नहीं लेना है, ऐसा ही ऑर्डर पेयर लेना है, बोल रहा है ए और बी, लेकिन इसका मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट का सम 5 होना चाहिए, एब्सिसा ऑर्डिनेट का सम 5 होना चाहिए। अब लेते हैं हम, देखा जाए एक ही आएगा तो अच्छा, चलिए -1 बैठाते हैं, ए की जगह -1 बैठाते हैं, फॉर a इक्वल्स टू -1, a प्लस बी इक्वल्स टू 5 दिया है बेटा, -1 प्लस b इक्वल्स टू 6 आया बेटा, है देखो तो b है इसमें ना, रहना चाहिए, जो b आएगा उसमें रहना चाहिए, तो इसका मतलब पहला ऑर्डर पेयर आ गया हमारा, पहला ऑर्डर पेयर आ गया, ठीक है, -1, 6। अब देखते हैं 2, a इक्वल्स टू 2 के लिए, a प्लस b इक्वल्स टू 5, तो 2 प्लस b इक्वल्स टू 5, तो b इक्वल्स टू 3, 3 है बेटा? 3 नहीं है। अब 3 बैठाओगे तो 2 आएगा, 2 भी नहीं है, 4 बैठाओगे तो 1 आएगा, होगा ही नहीं, अब पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या आया बेटा? केवल रिक्वायर्ड सेट, रिक्वायर्ड सेट आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी सच दैट a प्लस बी इक्वल्स टू 5, ठीक है, a बिलोंग्स टू कैपिटल A, b बिलोंग्स टू कैपिटल B। तो केवल कौन सा ऑर्डर पेयर मिला बेटा? -1 6, ठीक है। A प्लस b बराबर 5, b बराबर 5, b बराबर 3, बराबर 7, अभी क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं हम, हाँ एक्चुअली हम लोग क्वेश्चन लिखते लिखते ना बी सेट वाला गड़बड़ कर दिए हैं, ठीक है ना, हम लोग का ठीक है, गड़बड़ नहीं है, हम लोग क्वेश्चन के मुताबिक ठीक है, लेकिन हम आंसर से टैली कर रहे हैं तो गड़बड़ आ रहा है, तो हम देख रहे हैं हम तो ये तो दूसरा सेट दे दिए हैं, ठीक है। हाँ चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, इसी तरह का आप लोग जल्दी से करोगे। A belongs to 2 4 6 9 and B belongs to 4 6 18। देखो यहां का हम ले लिए हैं, वहां ठीक है, यहां वाला ले लिए थे, तो लिखिए write the set of all order pairs AB
सच दैट ए इज लेस देन बी। यहां भी रिलेट कर दिया है कि आपको ए बी से छोटा होना होगा, ठीक है। अच्छा लिख दे रहे हैं रिक्वायर्ड सेट, रिक्वायर्ड सेट। अब क्या लिखोगे बेटा, ए बी सच दैट ए इज लेस देन बी, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कर लिए। ए कहां से होगा बेटा, हम इसको लिख दिए, इसको क्या लिख लिया बेटा, कैपिटल ए, और इसको लिख लिया कैपिटल बी। हाँ ठीक है, हम ऐसे लिख दिए बेटा, थोड़ा युक्ति संगत रहेगा ना। अभी देखिए, हाँ अब ये 2 4 से छोटा है ना, तो 2 4 होगा, 2 6 होगा, 2 18 होगा, 2 27 होगा, ठीक है बेटा। जब जब पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा है वो सारा रहेगा। हम ए क्रॉस बी नहीं निकाल रहे हैं, अब ए क्रॉस बी निकालेंगे तो फिर से कितना आएगा, 16 टर्म्स आएंगे, उसमें से जिस ऑर्डर पेयर में पहले वाला दूसरे वाला से छोटा रहेगा वो तो निकाले फिर लिखेंगे। उससे बेटर है हम यहाँ ऑर्डर पेयर खोज रहे हैं, लेकिन वही करेंगे जो हमको चाहिए। इसका चित्र भी बना दे रहे हैं। अब देखिए बेटा 2 हो गया, 4 किससे किससे छोटा है, 4 के तो बराबर है, तो 4 6 4 6 4 18 4 27। अब देखिए पिक्चर इसमें कितना मदद करेगा, 6 6 18 6 27 और 9 9 18 9 27, ठीक है बेटा। यदि पिक्चर करते हम लोग तो लिखने में बेहतर रहता। यदि हम यहां लिख लेते 2 4 6 9 और यहां लिख लिए बेटा 4 6 18 27, जो रूल बोला है उसके अकॉर्डिंग ही आपको टैग करना है, जिससे नहीं करना है। रूल जो बोल रहा है, नियम जो बना हुआ है, कुछ रिलेशन बना के रखा है, ठीक है ना। तो 2 4 से छोटा है चलेगा काम, 2 6 से छोटा है चलेगा, 2 18 से छोटा है चलेगा, 2 ठीक है, 4 4 के बराबर है नहीं चलेगा, ये चलेगा। ओह हाँ, 4 18 4 27, 6 6 तक नहीं जाएगा, 6 18 बाबा हेजी हो जाएगा, फिर 9 18 9, ठीक है, ये और ये, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ लिए, ये जो हम लोग कर रहे थे बेटा यही कहलाता है रिलेशन। अच्छा ये सारे जो एलिमेंट कहां से है बेटा, सारे एलिमेंट इसके भी जो किए हैं, ये जो सारे एलिमेंट है ये तो क्या है, किसकी सबसेट है, ऑर्डर ही पेयर है ना। तो ऑर्डर पेयर है तो ए क्रॉस बी करते, जो ए क्रॉस बी मतलब ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर एक्स वाई इन विच एक्स कम फ्रॉम ए, वाई कम फ्रॉम बी, बोले हैं ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स, जितने पेयर हो सकते हैं। तो 20, यहां पे 4 चौका 16 होगा, यहां 20 होगा, है ना। उस 20 में से केवल एक आया है, ये उसी का मेंबर है, ये जो है उसी का मेंबर है। ये भी जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आया, ये भी उसी का ही मेंबर है, ए क्रॉस बी, यानी इसके सारे एलिमेंट उसी के मेंबर हैं। तो हम इसको, ये भी तो सेट है ना, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर सच दैट ए इज लेस देन बी, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए प्लस बी इक्वल्स टू 5। तो इसको कहेंगे रिलेशन। क्या कहेंगे, यदि दिए गए सेट यानी ए क्रॉस बी का वो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले उसका ये सबसेट है, इसका मतलब इसके सारे मेंबर उसके मेंबर हैं, सारे एलिमेंट उसके मेंबर हैं, तो ये सबसेट हो गया। ये भी क्या हो गया बेटा, इसके सारे एलिमेंट उसके मेंबर हैं, तो ये भी सबसेट हो गया। तो ये जो निकाले हम लोग इन सबों को क्या कहेंगे, रिलेशन। तो इसका मतलब एनी सबसेट ऑफ
A क्रॉस B कैन बी ट्रीटेड एज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। हाँ, यहां याद रखना है A टू B, ठीक है ना। चलिए रिलेशन लिखते हैं। ये हम लोग रिलेशन का सवाल 2 कर लिए। वो खैर यहाँ रिलेशन नहीं बोला था, वो बोला था कि ऐसा रिलेशन है आप निकालो। ए और बी में हम लोग मैथ में संबंध कहने का मतलब क्या, जोड़ घटा गुणा भाग करके कुछ इस्टेब्लिश किया रहेगा, या बड़ा है छोटा है बराबर, यही, ठीक है। ठीक है, चलिए रिलेशन लिखिए बेटा। नया टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं, रिलेशन। और यहां से जो सवाल रहेंगे तुम लोगों में जस्ट डिफिनीशन तक है और हल्का फुल्का वो निकालना रहेगा। इसके बाद टाइप ऑफ रिलेशन 12 में पाएंगे हम लोग। टाइप ऑफ रिलेशन 12 में रिलेशन। हाँ, रिलेशन बनाओ। अब जैसे यहाँ बड़ा बढ़िया एक एग्जाम्पल दिया है आर डी शर्मा में, अचानक अभी देखे, हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है ना। और वो भी दिया है रामायण काल का, ठीक है ना। जैसे यहाँ हस्बैंड लिख दे रहे हैं, हस्बैंड का एक सेट दे रहे हैं, ठीक है। ए सेट जो है हस्बैंड, उसमें है दशरथ है, ठीक है ना। बाप रे, दशरथ, ठीक है। दशरथ के 4 लड़के कौन कौन? राम, लक्ष्मण, बाप रे बाप, भरत और शत्रुघ्न। अच्छा, स्पेलिंग गड़बड़ होगा, उससे लेना कुछ नहीं है, ठीक है ना। अरे ठीक है। अब बी सेट में यानी यहां पे जो वहां के जो मेंबर हैं, मेल मेंबर, उनका नाम दिया गया है, ठीक है ना। अब फीमेल में कौन कौन है बेटा? फीमेल में कौन कौन है? हाँ, तो लिख दे रहे, फीमेल मेंबर जो है वो लिख दे रहे हैं, यानी ये है मेल और ये है फीमेल। कौन कौन मेंबर है? तो ओ बाबा, नाम भी अजीब अजीब है। कौशल्या, कौशल्या, अच्छा हम लोग बोले स्पेलिंग गड़बड़ होगा, कैकेयी। और उसके बाद कौन है बेटा? सुमित्रा ना, सुमित्रा। उसके बाद है सीता, उसके बाद है उर्मिला, है ना। उसके बाद है, अरे बाबा का नाम है, देखा जाए यहां से, हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं ना। उर्मिला है, नहीं वो तो दशरथ की पत्नी है। अच्छा, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति। हाँ, हम लोग देखिए रामायण का कैरेक्टर का नाम ही भूल जा रहे हैं। ये सब नहीं बोलेगा बेटा, ये अभी मत बोलो, ये सब चीजें बहुत सेंसिटिव है ना। ना, ये सब तो बोलना ही नहीं है। ये जो है ना, जो भी बोलता है ना, वो अपने ऊपर ही उंगली उठा रहा होता है। जो बोलता है ना, मतलब कि हम लोग जहां से बिलोंग करते हैं उसी के ऊपर क्वेश्चन उठाना हो गया। तो जो हम वास्तविक है उसको बताने की जरूरत है। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या है ना, जो सही है उसको दिखाओगे जितना, इसका मतलब झूठा है, आप सही साबित करना चाह रहे हो। इसलिए माने कोई भी बोले उसके बहकावे मत पड़ो, नहीं तो हम लोग जान दे देते हैं इसी बहकावे में। हाँ, जो हम लोग बोल रहे थे बेटा, अब आपको क्या करना है बेटा? आपको ऑर्डर पेयर बनाना है। बहुत सारे ऑर्डर, यहां कितने? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 35 ऑर्डर पेयर बनेगा। यदि ए क्रॉस बी निकाले, ए क्रॉस बी निकाले बेटा ऑर्डर पेयर, तो यहां यानी मेल फीमेल, मेल फीमेल का ऑर्डर पेयर लेना, ये मेल ये फीमेल, तो आपका 35 पेयर आएगा ऐसा। लेकिन हम लोग जिस पेयर की बात कर रहे हैं, हम जैसे लिख दिए एक ऐसा ऑर्डर पेयर
जिसमें X इज द हस्बैंड ऑफ वाई। देखो एक कंडीशन दे दिया, कुछ रूल दे दिया, हस्बैंड ऑफ वाई। एक्स कहां से रहेगा बेटा? ए से। वाई कहां से रहेगा? बी से। ठीक है। लक्ष्मण की उर्मिला, भरत की मांडवी। वो देख ले पहले, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना? हाँ ना ना, ठीक है ठीक है। हाँ, जितने भी कैरेक्टर हैं बेटा, माने सब अपने आप में, माने कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि माने कि इसीलिए उसको बोला जाता है ना कि मर्यादा की पराकाष्ठा, मतलब कि उतना कोई आज के समय में नहीं कर सकता। ये माने कि भाई नहीं है तो बोला कि भाई वन में रहेगा, हम यहां राज करेंगे। अंडरग्राउंड अपने को कर लिया, जमीन के नीचे, माने वो जैसे करेंगे हम भी वैसे ही रहेंगे। अच्छा, राज का चलाएगा कौन? जो भी है वो जो ये शत्रुघ्न है और किसी को लेकर होगा। अब देखिए ये इतना डिवोशन में है, तो इनकी जो पत्नी है ये भी उसी तरह, माने ये भी एकदम उसी तरह का जीवन। लक्ष्मण ये प्रण ले लिए कि हम माने कि एकदम नहीं सोएंगे। माने मान्यता है कि वो नींद पे विजय कर लिए थे, तो क्या है कि रात दिन जगे, उनकी सेवा के उन लोगों को कष्ट ना आए। तो उन, अब समझ रहे हो कितना ऊर्जा लगेगा। ऐसे सोचो कोई रात भर जगेगा, उसको बहुत ऊर्जा लगेगा ना। तो ये उर्मिला का भी वही हाल है। वो क्या कर रही है? उसकी भरपाई करने के लिए वो निद्रा में चली गई है ना? अजीब तरह का सब है, लेकिन सब अपनी अपनी जगह पे एकदम बेस्ट से भी, माने बेटर देन बेस्ट बोले सबका कैरेक्टर। और कहीं भी मतलब कि आप ये नहीं सोचोगे कि माने त्रुटि है, सब किसी के कर्तव्य निर्वाह में त्रुटि है, सब एकदम अपना जबरदस्त निर्वाह किया है सब। हाँ, तो चलिए हम लोग अब बात करें, इसीलिए इसको लेकर के ना कोई भी मतलब कि कोई कुछ भी बोले, बोल भाई तू नहीं जानता है बोल, हम लोग उंगली दिखाकर अपने को बदनाम काहे करेंगे। हाँ आओ, तो दशरथ वाला क्या क्या हो जाएगा बेटा? ओ, इसको डी ही लिख दे ना, इसको डी लिख दे, तब तो, नहीं तो बहुत ज्यादा कैरेक्टर हो जाएगा। LBS और KS कर दिए, KSSTUMSH। ठीक है बेटा, जो भी अब तो ऑर्डर पेयर बन जाएगा। डी कौन कौन आएगा बेटा? DKS DK, ठीक है, DS। अब यदि बोले क्या इसमें DU रहेगा? नहीं रहेगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा। इसमें RM रहेगा? नहीं रहेगा, है ना? फिर क्या आएगा बेटा? RS। अच्छा ST लिख दिया, अच्छा ठीक है। L के साथ U, B के साथ M, S के साथ SS। हो सकता है पेयर कुछ गड़बड़ हो, लेकिन हम लोग क्या किए कि जो हस्बैंड है पहले और उनकी वाइफ बाद में। कितने एलिमेंट है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना? जो भी है 7 एलिमेंट आया। तो इसका मतलब ये जो 35 एलिमेंट था उसी के ये एलिमेंट है, यानी A क्रॉस B के ही एलिमेंट हो। तो इसका मतलब जो अभी हम लोग सेट बनाए हैं क्या है? A क्रॉस B का सबसेट है, तो इसको कहेंगे रिलेशन। और नाम से ही देखो बड़ा बढ़िया रिलेशन रख भी दिया। क्या करें हम लोग? संबंध। मैथ में संबंध मतलब बोलेंगे जो, यानी 3x + 2y = 5, इस तरह का रहेगा। x² + y² लेस देन इक्वल टू 4, इस तरह का रहेगा। यानी बराबर, बड़ा, छोटा, प्लस माइनस से जुड़े हुए ऐसे रहेंगे सब, ठीक है ना? तो लिखे हम लोग, लेट A and B are two non-empty set। अभी नहीं भी लिखते तो चलता, क्योंकि A क्रॉस B जैसे बोलेंगे
ए क्रॉस बी यदि हम बोलते तो ए क्रॉस बी का डिफिनेशन में तो ए और बी क्या है, नॉन एम्प्टी है। ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी can be treated as a relation from, हाँ ये लिखना अनिवार्य है, from A to B, from A to B। ये जैसे हम लोग लिखे हैं बेटा from male to female, ठीक है। तो इसका मतलब यहां बोला ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स हैं उनको हम रिलेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहीं से प्रश्न, अच्छा पहले हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। इट इज डिनोटेड एज, इट इज जनरली डिनोटेड बाय आर, ठीक है। अब कोई जरूरी नहीं कि आर ही लिखे, और रो भी लिख सकता है, जनरली डिनोटेड बाय आर और रो और एच, ऐसे करके बहुत सारा लिख सकता है, ठीक है ना। हम ईटीसी लिख दे रहे हैं, पी भी लिख सकता है, जो भी है, आर लिख दिया, रो लिख दिया, एच लिख दिया, R1 R2 R3 कुछ भी लिख सकता है। तो इसका मतलब बेटा दैट इज, यहां से हो जाएगा बेटा आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो ऊपर से निकल के क्या आ रहा है, ऊपर को तो एनी सबसेट कैन बी ट्रीटेड एज रिलेशन। तो रिलेशन तो बोल रहा है कि सबसेट, तो ए क्रॉस बी का सबसेट। अब यहां बराबर क्यों दे दिए, बराबर भी तो हो सकता है। अब प्रश्न है यहां पे आ गया कि हाउ मेनी रिलेशन can be defined from A to B, how many relation, इसको नोट किए हो क्या? अरे समझ लियो ना, इरेज कर दे रहे इसको, इरेज कर, क्योंकि इतना कैरेक्टर लिखना मुश्किल है। ABCD हम लोग करके अभी दिखाएंगे, इसको रहने दो, नहीं तो फोटोकॉपी लेना है ले सकते हो अभी, ठीक है ना, रहने दे रहे, इसको जरूरत नहीं है। वो क्या कर रहा है देखिए। अब जैसे हम ले लिए बेटा, क्वेश्चन यहां आ रहा है, लिखो हाउ मेनी रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम, अरे जल्दी इधर उठ रे, हाउ मेनी रिलेशन that can be defined from A to B, where यहां लिख दे रहे हैं n of A equals to m and n of B equals to n। How many relation that can be defined from A to B where n of A equals to m and n of B equals to n। तो आते हैं पहले रिलेशन में, तो बाद में जाएंगे सबसेट्स। ख्याल करो थोड़ा सा, पावर सेट, ए में n एलिमेंट था, ए में कितना एलिमेंट था, तो इसके सबसेट की संख्या कितनी थी बेटा, जिसको हम लोग बोल रहे थे पावर सेट। ये क्या है, पावर सेट है, सबसेट ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए। हम लोग क्या पाए थे फॉर्मूला बेटा, 2 to the power n, यही पाए थे ना। कैसे आया था, n एलिमेंट है ना, तो हम बोले थे कि एक भी एलिमेंट चूज ना करे, एक तरह से एक एलिमेंट चूज करे, याद आ रहा है कुछ,
तो ये किसका फॉर्मूला है बेटा? 1 + 1 का पावर n यानी 2 टू दी पावर n, वही है 2 टू दी पावर n। ठीक है, ये हम लोग जान रहे हैं। ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए, वही यहां लिखेंगे, यही चीज यहां लिखेंगे हम, यानी रेडीमेड नहीं बता रहे हैं आपको, करके दिखा दे रहे हैं। तो लिखे पी ऑफ ए, मतलब बेटा हम पावर सेट ही निकाल रहे हैं, पावर सेट ही निकाल, लेकिन पी ऑफ ए क्रॉस बी लिखना थोड़ा सा अटपटा हो जाएगा, उसी को हम लिख ले रहे हैं नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। इसको समझ लो, ए को हटा दे बेटा, ए को हटा दिए किससे? ए को किससे हटा दें? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ये लिखना थोड़ा सा अटपटा इसलिए हम हटा दिए। एन ऑफ ए क्रॉस बी मतलब बेटा एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, है ना? तो यहां क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये हो जाएगा 2 टू दी पावर, ये देखो एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, यही है। मान लो अभी, अच्छा इसको हम लोग लिख दे m, ये है n, यानी mn ना बेटा, mn ना, ठीक है। ये वाला बगल में लिखे रहोगे, नहीं तो ये वाला समझ में लाइन नहीं आएगा, हमको ये वाला लाइन ऊपर लिखना था। ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, अच्छा यहां तो लिख ही रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? n की जगह कौन बैठ जाएगा बेटा? mn, तो क्या हो जाएगा? 2 टू दी पावर, यहां लिख देखी बार mn, दैट इज फॉर्मूला क्या है बेटा? 2 टू दी पावर na इंटू nb। mn ही याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है ना? बेहतर रहेगा ये वाला पहले लिख लो, n ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू n ऑफ ए इंटू n ऑफ बी इक्वल्स टू n ऑफ ए इंटू n ऑफ बी। अब पावर सेट वाला डिफिनेशन लगा दिए, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या हो जाता है बेटा? 2 टू दी पावर n होता है, n की जगह भी mn है, mn बैठा दिए, यानी a क्रॉस b में कितना एलिमेंट है? mn, ठीक है। इसको इरेज कर दे रहे हैं, ये वाला तो समझ में आया है। अभी इसको देखते हैं बेटा, सबसेट को ही क्या कहते हैं? देखिए तो सबसेट, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो हम लोग तो ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी ना, ये जो पॉसिबल सबसेट, तो इसका मतलब लिख सकते हैं नंबर ऑफ, ये जो पॉसिबल सबसेट है इसी को क्या कहेंगे? रिलेशन। ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी को ही क्या कहते हैं बेटा? रिलेशन फ्रॉम, नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? 2 टू द पावर n ऑफ ए इंटू n ऑफ बी, दैट इज आप लिख सकते हो 2 टू द पावर m इंटू n, ठीक है। अब यदि यहां हम बोले सेट अप नॉन वॉइड रिलेशन, बात समझ में आ रहा है? नॉन वॉइड रिलेशन मतलब यानी फाइव भी तो है ना, फाइव भी तो एक रिलेशन में सबसेट, फाइव क्या होता है? सबका एक सबसेट है, तो यहाँ तो फाइव ही आ जाएगा, तो क्या करेंगे? एक माइनस कर देंगे। हम लोग पाए थे वहां पे जो इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट में जो सुपर सेट था एक माइनस कर दे रहे थे। और यदि हम बोले नॉन इम्प्टी सबसेट, तो एक यहां से माइनस हो जाएगा। नॉन इम्प्टी सबसेट यदि बात करें तो केवल 5 माइनस हो जाएगा, उसका भी 2 टू द पावर n माइनस 1। इम्प्रॉपर नहीं बोल रहे हैं हम लोग, बोल रहे हैं कि नॉन इम्प्टी होना चाहिए, यानी केवल 5 को माइनस करो तो 2 टू द पावर n माइनस 1। तो यदि हम यहां बोले नॉन वॉइड रिलेशन तो क्या हो जाएगा?
नॉन वॉइड रिलेशन। अब यहाँ फाइव को हम लोग, अच्छा चलो इसके आगे हम लोग कर रहे हैं अभी। तो यदि हम बोले नॉन वॉइड रिलेशन तो क्या करना होगा बेटा, 2 to the power mn -1, एक कम जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको फॉर्मूले की तरह ट्रीट करोगे। यदि मान लो n of a equals to 3 हो, n of a equals to 3 हो, then find all possible subset of a cross a। रिलेशन नहीं बोले, बात वही है, ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। क्या हो जाएगा, ए भी और बी भी एक ही है, तो क्या हो जाएगा, तो बेटा ऑल पॉसिबल, ओ नंबर यहां लिखना होगा, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। क्या हो जाएगा बेटा, 2 to the power n of a इंटू n of a, यानी कितना हो जाएगा 3 into 3, 2 to the power 9। ठीक है, और टाइम हो गया है, कितना बज गया है, अच्छा बस बस अब हो गया है। अच्छा इसका डोमेन लिखिए, डोमेन ऑफ, इसको हम लोग, अच्छा आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, डोमेन और रेंज लिखिए, डोमेन ओ इसको लिख लियो बेटा, हाँ अच्छा अभी जैसे हम एक लिए ए 1 2 3 4, बी 3 4 5 6 7। अभी हम जो कर रहे हैं रिलेशन, हम यहां लिख दिए, हम जो मैपिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, ये आर एक रिलेशन जिसके अंदर हम मैप कर रहे हैं 1 3 1 5 2 4 4 3, ठीक है 4 7। तो आपको बस ऑर्डर पेयर बताना है, चित्र देखकर ऑर्डर पेयर बताइए, आर क्या होगा, आर क्या होगा बेटा, चित्र देखकर, एरो डायग्राम आपको ऐसे चित्र, हाँ तो यानी ये कौन सा ऑर्डर पेयर है बेटा, 1 3 1 5 3 4 4 3, सारा लिख लिया है ना। ये जो रिलेशन आए, रिलेशन है, क्योंकि ए क्रॉस बी निकालोगे उसी का सबसेट है, एरो तो कहीं नहीं गया, जो इसीलिए पहले एरो समझा दिए, ये जो ऐसे 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 सब जगह जाता, उसी में का एरो कुछ हम लिखे हैं, उसी एरो में से कुछ एरो हम किए हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, सबसेट हो जाएगा। अब आपको बताना है डोमेन ऑफ आर, ये जो रिलेशन दिया है इसका डोमेन, डोमेन क्या होता है, डोमेन ऑफ आर, तो ये क्या होगा बेटा, x such that xy belongs to R। टोटलिटी ऑफ x, यानी जो ऑर्डर पेयर R में है उसमें पहले एलिमेंट की टोटलिटी को क्या कहते हैं, डोमेन ऑफ R कहते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से यानी ये फॉर्मूला समझ लो, यानी पहले एलिमेंट की टोटलिटी को क्या कहते हैं, डोमेन, और रेंज क्या कहते हैं बेटा, रेंज ऑफ आर क्या कहते हैं, y सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। जो ऑर्डर पेयर आर में है
जो ऑर्डर पेयर आर में है उसका सेकेंड एलिमेंट का टोटलिटी क्या हुआ, रेंज, और फर्स्ट एलिमेंट का टोटलिटी क्या हुआ, डोमेन। तो इस हिसाब से यहां, अच्छा इसको लिखते हैं बेटा डोम आर। हाँ थोड़ा सा अटपटा है नाम, रेंज आर, ठीक है ना। अच्छा ये बोलो तो इस सवाल के लिए बेटा क्या हो जाएगा, डोमेन 1 3, पहला एलिमेंट का टोटलिटी बताना है 1 3 4। इस सवाल के लिए ये जो सवाल लिखे हैं क्या है 1 3 4, और रेंज क्या होगा बेटा, रेंज क्या होगा 3 4 5 7। तो यहां एक चीज साफ हो जा रहा है बेटा कि ये जो डोमेन है, ये जो डोमेन है, डोमेन ऑफ आर जो है सेट है, फर्स्ट एलिमेंट का टोटलिटी है, लेकिन ए का क्या होगा, सबसेट होगा। यहां तो हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर है, लेकिन इन जनरल बोले, इन जनरल बोले क्या होगा बेटा, सबसेट। आपको प्रॉपर इम्प्रॉपर नहीं बोलना है, ठीक है ना। डोमेन ऑफ आर क्या होगा, सबसेट ऑफ ए होगा, और रेंज ऑफ आर, यदि ये रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है, ये रिलेशन फ्रॉम, इसीलिए हम ऐसे नहीं किए हैं, ऐसे करते एरो यदि ऐसे जाता तो बी टू ए, फ्रॉम बी टू ए, ये जो हम लोग भाषा लिख रहे हैं डिफाइन फ्रॉम ए टू बी, यानी ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट से जोड़ रहे हो। तो और यहां क्या पा रहे हैं बेटा, रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ बी। ठीक है, आज इतना ही रहने दे रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग कुछ सवाल कराएंगे इसका। अभी ये आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा लगेगा।